Okay students, so now let us see the last theorem. So that is theorem number 5. So two triangles having equal areas and having one side of one of the triangles equal to one side of the other. कह रहा अगर हमारे पास दो ऐसे ट्रायंगल हो जिनका एरिया एक दूसरे के इक्वल हो, कहने का मतलब है हमें दो ऐसा ट्रायंगल दिया है दोनों का एरिया इक्वल है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, तो दोनों का एरिया इक्वल गिवन है। एंड हैविंग वन साइड ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल्स, यानी दोनों ट्रायंगल में से हाँ एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल है, हाँ इक्वल टू वन साइड ऑफ द अदर लिखा है। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल ABC में और PQR में आपका AB और PQ ये आपके दो इक्वल साइड गिवन है। ये हमने मान लिया AB इज इक्वल टू PQ, हाँ AB इक्वल टू PQ। तो कह रहा है तो हैव दियर करेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इक्वल, तो ऐसे में जो इनका करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि जो इक्वल साइड है, तो है दोनों इक्वल साइड आपका AB और PQ है। तो इस AB और PQ का या AB और PQ साइड पे जो अल्टीट्यूड होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक अल्टीट्यूड ले लिया CM और यहाँ पे मान लेते हैं RT है, तो ये दोनों अल्टीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, CN इज इक्वल टू CN इक्वल टू RT, ये दोनों अल्टीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस सी। तो प्रूफ किया जाए, नाउ यू नो द एरिया पर ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करें, तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। तो बेस यहाँ पे आपका AB हो जाएगा, हाँ, एंड हाइट आपका क्या हो जाएगा CN, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CN। हाँ लेट मान लेते हैं आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे अगर हम ए एरिया फाइंड करें एंड एरिया ट्रायंगल PQR, तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस। तो यहाँ पे बेस आपका PQ है, PQ हो गया, और हाइट आपका क्या है RT, तो यहाँ पे हम लिख देंगे RT, या मान लीजिए आपका सेकेंड इक्वेशन है कि नहीं। अगर आप अब इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, तो हमने आपको यहाँ बताया था कि दोनों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं, नाउ यू नो एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू दिया है एरिया ट्रायंगल PQR, यानी दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल है ना। तो अब हम दोनों का एरिया यहाँ एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो आपको पता है कि ABC का जो एरिया आया है वो आया हाफ इंटू AB इंटू CN, और ये PQR का एरिया आया हाफ इंटू PQ इंटू RT, यही आया है ना। तो अब आप जानते हैं हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ क्या हो गया कैंसिल। एंड यू नो AB इज इक्वल टू PQ, हमने यहाँ पे बताया AB और PQ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्यों ना AB को PQ से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ QP इक्वल टू इंटू CM इक्वल टू हम लिख सकते हैं PQ इंटू RT। ये हाफ हाफ आपका कैंसिल हो ही गया। तो अब यहाँ देखिए बीच में इक्वल है, तो ये भी PQ से PQ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया CN इक्वल टू आ गया RT, CN इक्वल टू क्या आ गया RT। बस हमें यही प्रूफ करना था, ना कि इसका करेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होता है वह एक दूसरे के इक्वल होता है, हैंस प्रूफ, हाँ हैंस प्रूफ। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा थ्योरम था। तो हमने अभी तक आपको टोटल 5 थ्योरम बताया एरिया, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल में। तो स्टूडेंट आप सभी को ये थ्योरम्स यूज करके ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा, इजी होगा, बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप यू कैन डू योर सेल्फ व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ। दैट्स ऑल, थैंक यू।